Question है, the following information is available from the books of Greg Woods Limited। ये तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। ये तीनों आपके शेयर होल्डर फंड के पार्ट है। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट असेट्स हो गए, फिर करंट असेट्स है। प्रोवाइड रेशियो में इस पर गिवन है 0.8:1 और कोई फिक्स असेट्स का बैलेंस नहीं है, तो आपने केवल फिक्स असेट्स आपने निकाल के दिखाने और प्रोवाइड रेशियो आपको दे रखी है। तो एक बार ले लेते हैं इसका। प्रोवाइड रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा दे रखी है, तो एक बार इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं कि प्रोवाइड रेशियो किसके बराबर होती है। ठीक है, जो प्रोवाइड रेशियो है वो हमारा है फार्मूला उसका शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड अपॉन क्या कर दीजिए, टोटल असेट्स कीजिए, तो प्रोवाइड रेशियो 1 निकल के आ जाती है। तो हम इसको इससे लिख लेंगे 0.8/1। शेयर होल्डर फंड में मिल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस ले लीजिए। तो 2 लाख का हमारे पास शेयर होल्डर फंड है। पता लगा मैंने क्या क्या लिया इसके अंदर। एक बार बुक में देखिए, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस है। अपॉन टोटल असेट्स छोड़ दीजिए ऐसे करके यहाँ पे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से टोटल असेट्स हमारे पास आ जाएंगे। और टोटल असेट्स जो आएंगे वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे 2 लाख अपॉन 0.8 यहाँ चला जाएगा, तो 2,50,000 के हमारे टोटल असेट्स आ जाएंगे। अब हमें फिक्स असेट्स निकाल के दिखाने हैं। अब जो टोटल असेट्स हैं किसके बराबर होते हैं, इसके आपके अंदर आते हैं नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स इक्वल टू 2,50,000। ये मैंने इसको ओपन कर दिया टोटल असेट्स को। और टोटल नॉन करंट असेट्स के अंदर एक हमारे फिक्स असेट्स भी आते हैं। वैसे तो 3 आइटम में मैंने आपको बताई थी कि फिक्स असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी इसके अंदर आएगी। ये है नॉन करंट असेट्स के अंदर, प्लस करंट असेट्स इक्वल टू 2,50,000। अब जो फिक्स है तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो हमने निकालने हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 30,000 की, प्लस करंट असेट्स हमें दे रखे 70,000 के। तो उसके बाद इक्वल टू 2,50,000। तो यहाँ से फिक्स असेट्स हमारे निकल के आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1,50,000 के आ जाएंगे। ये निकालने फिक्स असेट्स, तो टोटल आपके कितने के बनेंगे, 1 लाख कितने के बनेंगे, 50,000 के आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक ना नई बुक में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आप नई बुक से क्वेश्चन, अगर आप नई बुक आपके पास है तो एक बार निकालिए। उसमें भी प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स, मल्टीप्लाई 100 करना तो कर देना, नहीं तो रहने देना। ठीक है, तो टोटल असेट्स वहाँ पे अगर आप देखो, आप बुक खोलिए, बुक में देखिए और क्वेश्चन को। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एंड बैंक है। ये तो आपके टोटल असेट्स हो जाएंगे, जो कि हमारे 30 लाख के बनेंगे। उसके बाद एक शेयर होल्डर फंड चाहिए। शेयर होल्डर फंड में अब सीधा नहीं दे रखा शेयर कैपिटल वगैरह, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, तो उसके अंदर फिर आप क्या करना, टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर देना। एक फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड का, आप शेयर होल्डर फार्म में अगर आप नोट कर रखे हैं तो शेयर होल्डर वाले फंड में फार्मूला में जाएंगे तो आप देखेंगे टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस है। तो टोटल असेट्स हमारे पास 30 लाख के हो गए, ये निकाले हैं। टोटल डेप्ट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी भी आएंगी, करंट लायबिलिटी में आएंगी। तो नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख और 6,20,000, यानी 16,20,000 की आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल बन जाएगा। वो 30 लाख में से घटा दीजिए, 13,80,000 के हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100। 46% ये हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी। कौन सी रेशियो निकल के आएगी, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये न्यू बुक में क्वेश्चन है, सिर्फ 42 क्वेश्चन होगा न्यू बुक का। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42, ये ओल्ड बुक का है और आपकी बुक में 44 होगा, या देख लेना कौन सा क्वेश्चन है आपका। इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो में दे रखी है 0.6:1। तो फिर वही इसमें बताना है कि आपका इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए पुरानी बुक में 42 है, नई बुक में आपका 44 हो सकता है। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो दे रखी 0.6:1। तो रीज़न देते हुए बताना है किससे रेशियो आपकी इंक्रीज़ होगी या किससे डिक्रीज़ होगी या किससे कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो में दे रखी है 0.6:1। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली बात अच्छी तरह आना चाहिए
कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और टोटल सेट्स में सारे सेट्स आएंगे, नॉन करंट सेट्स भी आएंगे और करंट सेट्स भी आएंगे। तो पहले मैं इसके हिसाब से 0.6 रेशो के 1 के हिसाब से इस रेशो को ट्रीट कर लेता हूँ। शेयर होल्डर फंड को मैं 3 लाख मान लेता हूँ, टोटल सेट्स को मैं 5 लाख मान लेता हूँ। अगर 3 लाख और 5 लाख की रेशो बनाओगे तो आपको 0.6 रेशो 1 बन के आ जाएगी। थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए मांगा क्योंकि इसमें एक एग्जांपल में ना नीचे आपको दे रखा है कि फिक्स सेट्स बेचे हैं हमने 2 लाख के 2,50,000 में। अब मैं कम मानूँ, कम मानने को मैं इसमें 60,000 और 1 लाख भी मान सकता था, लेकिन मैं माना नहीं। तो मैंने इसमें शेयर होल्डर फंड कितना लिया, 3 लाख, टोटल सेट्स 5 लाख, ताकि रेशो ये दिख जाए। अब शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। हमने नए शेयर इशू करे, चलिए मान लीजिए 1 लाख के आपने शेयर इशू करे। तो ये जब आप शेयर इशू करते हो, आपने चैप्टर इशू शेयर का भी किया है, तो कैश आपका प्लस होगा, दूसरा आपकी शेयर कैपिटल प्लस हो जाएगी, यानी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कैश भी इंक्रीज होगा। कैश मतलब असेट्स आपके इंक्रीज हो रहे, असेट्स में इंक्रीज हो जाएगी, और इधर से शेयर होल्डर फंड आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी शेयर होल्डर फंड 3 लाख है, 3 लाख में 1 लाख ऐड करो, 4 लाख हो जाएगा। इधर असेट्स भी आपके इंक्रीज होंगे क्योंकि कैश आपका असेट्स होता है। 5 लाख में 1 लाख ऐड करो तो 6 लाख आपके करंट असेट्स हो जाएंगे, टोटल असेट्स आ जाएंगे। तो 4 लाख डिवाइड बाई 6 लाख की रेशो जब बनाओगे तो ये बन जाएगी 0.67:1। पहले क्या रेशो थी आपकी, 0.6 थी, अब 0.67 होगी, रेशो आपकी इंक्रीज हो गई। ये आपने इसको बताना है। बस इतना ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में क्या रहेगा, असेट्स में क्या रहेगा, ठीक है। अब आपने फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इशू ऑफ न्यू शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। मतलब मशीनरी खरीदी है 1 लाख की और उसके बदले में हमने शेयर दिए, सेम वही ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा। एक तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि इशू कर रहे हो आप, शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब शेयर होल्डर फंड आपका इंक्रीज हो जाएगा। उधर से आपके असेट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि मशीनरी आ रही है। क्या आ रही है, मशीनरी। मशीनरी क्या होता है, असेट्स होता है। वही सेम पोजीशन हो जाएगी ऊपर वाली। तो 1 लाख का ही ले लिया मैंने एग्जांपल, वही 4 लाख अपॉन 6 लाख, 4 लाख अपॉन 6 लाख। तो फिर वही सेम 0.6:1 इंक्रीज हो जाएगी रेशो हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। कितने की परचेज, मशीनरी परचेज की 1 लाख की मैंने लेट किया, 1 लाख की मशीनरी खरीदी है। अब देखो डिवेंचर इशू करे, डिवेंचर में लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट इसके अंदर नहीं आते क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक तो शेयर होल्डर फंड है और एक टोटल असेट्स है। तो इसके अंदर हम डिवेंचर को छोड़ देंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट इसके अंदर हम लेते नहीं। लेकिन हमने क्या खरीदी है, मशीनरी। मशीनरी यानी कि असेट्स आपके इंक्रीज होंगे, तो केवल नीचे नीचे आपका आप इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर तो आपके 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा, नीचे असेट्स को बढ़ा दीजिए 1 लाख से। जैसे 5 लाख में 1 लाख ऐड करो, 6 लाख के आपका ये असेट्स हो जाएगा। तो जब ये रेशो निकालोगे 3/6 करोगे तो हमारे पास आएगा 0.5:1, यानी रेशो हमारी ये डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपका आ रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। हमने रिडम्पशन करी, एक तो इसमें डिवेंचर कम होंगे, लेकिन डिवेंचर हम इसमें लेते नहीं ना, तो शेयर होल्डर फंड में लेते हैं, नॉन करंट असेट्स में भी लेते हैं, असेट्स में भी लेते हैं हम। हाँ, कैश आपका जा रहा है क्योंकि रिडम्पशन जब करोगे कैश हमारा जाएगा, यानी कैश कम हो जाएगा, यानी असेट्स आपके कम हो जाएंगे 1 लाख के। यानी ऊपर जैसे आपका 3 लाख का 3 लाख रहेगा, नीचे हमारा 4 लाख के सेट्स हो जाएंगे। तो 3 लाख अपॉन 4 लाख, तो रेशो में क्या फ़र्क रहेगा, रेशो आपकी हो जाएगी 0.75:1। पहले 0.6 थी, अब आपकी रेशो इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर। हमने डिवेंचर के बदले में ना शेयर दे दिए। अब डिवेंचर के बदले में शेयर दी, डिवेंचर तो इसमें आते नहीं, डिवेंचर कम हो रहे हैं, लेकिन आएंगे नहीं क्योंकि ना तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है ना टोटल असेट्स का पार्ट है। हाँ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो प्रेफरेंस शेयर हमारे इंक्रीज होंगे, यानी इंक्रीज होने का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड है, यानी शेयर होल्डर फंड हमारा इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितने से, 2 लाख से। तो ऊपर 3 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा, 5 लाख। पहले 3 लाख के आपके शेयर होल्डर फंड स्टार्टिंग से लिया था, उसको 2 लाख बढ़ा दीजिए, अपॉन भी 5 लाख आएगा, तो रेशो आएगी 1:1। तो ये रेशो हमारी इंक्रीज हो जाएगी इससे। हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेते हैं बाय बैक ऑफ ओन शेयर। अपने शेयरों का बाय बैक कर दीजिए। जैसे हम इशू करते हैं शेयर, तो एक तो हमारा कैश प्लस होता है, शेयर कैपिटल प्लस होता है। लेकिन जब हम बाय बैक करेंगे ना, बाय बैक का मतलब कि शेयरों का पैसा हमने वापस कर दिया, इससे कैश भी कम होगा और एक आपकी शेयर कैपिटल भी कम होगी, दोनों कम हो जाएंगे। यानी कि कैश असेट्स भी कम हो गए और शेयर कैपिटल भी कम होगी, शेयर होल्डर फंड भी माइनस होगा और असेट्स भी माइनस होंगे। और आपने मान लिया एग्जांपल 1 लाख का
तो ऊपर तो आपका 2 लाख रह जाएगा, नीचे हमारा 4 लाख रह जाएगा। तो 1/2 तो 0.5:1। तो ये भी जो हमारी रेशियो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश ₹1 लाख। हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा कैश में 1 लाख का। अब फिक्स एसेट्स भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। फिक्स एसेट्स हमारे प्लस होंगे, कैश हमारा माइनस होगा, तो टोटल एसेट्स जो आपके उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। यानी ऊपर आपका 3 लाख है, नीचे अगर आप देखो 5 लाख में, 5 लाख में आप फिक्स एसेट खरीदो 1 लाख फिक्स एसेट बढ़ जाएंगे। उधर से कैश आपका माइनस हो जाएगा 1 लाख, वो भी एसेट्स में से ही हो जाएगा। तो वही का वही सेम आ जाएगा 3 लाख अपॉन 5 लाख, यानी वही रेशियो बनेगी जो ऊपर दे रखी थी 0.6:1। तो आप कहना नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स प्लस हो रहा है, एक असेट्स आपका क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट इसमें आती नहीं, और हमने खरीदे हैं 1 लाख के, तो हमारा सिर्फ असेट्स इंक्रीज होंगे, फिक्स असेट्स वो असेट्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। ऊपर हम 3 लाख लेंगे, नीचे हमारे पास हो जाएगा 6 लाख, तो ये सेट्स बढ़ेंगे आपके 1 लाख के। 1/2 तो 0.5:1, और ये हमारा जो है वो हमारा इसमें होगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 10 लाख फॉर 1 लाख ₹4.80,000। एक्चुअली एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने कोई फिक्स एसेट बेचा है, कॉस्टिंग उसकी 1 लाख थी, बेचा कितने में? 80,000 में। तो जब बेचोगे कैश तो आएगा, कैश आएगा 80,000, कैश भी एसेट्स में जाता है। उधर से एसेट्स भी घटेगा क्योंकि फिक्स एसेट्स आपका जा रहा है, ये भी एसेट्स में से माइनस करोगे, यानी एसेट्स में प्लस होगा, एसेट्स में माइनस होगा, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। जैसे ऊपर तो आपका 3 लाख का 3 लाख रह जाएगा, नीचे जो आपके एसेट्स दे रखे हैं 5 लाख के, उसमें क्या करना है आपने? 80,000 तो ऐड करना है क्योंकि कैश आ रहा है, और 1 लाख आपने क्या करना है? माइनस करना है। तो 20 आपका माइनस ही हो जाएगा, यानी 3 लाख अपॉन 4,80,000। तो 3 लाख अपॉन 4,80,000 करेंगे तो रेशियो हमारी आएगी 0.625:1, यानी पहले आपकी 0.6 थी, इंक्रीज हो जाएगी रेशियो हमारी, क्या होगी? इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कॉस्टिंग 2 लाख की, सोल्ड कितने में करा? 250 में। सेम वही 250 कैश आएगा और 2 लाख के फिक्स एसेट्स आपके जाएंगे, यानी ऊपर तो 3 लाख का 3 लाख रहेगा, लेकिन जो असेट्स होंगे, असेट्स जैसे 5 लाख के हैं, तो 5 लाख में आपने क्या करना है? 250 तो ऐड हो जाएगा, यानी 750, और 750 में 2 लाख आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 50 आपका बढ़ने वाला ही है। तो 5,50,000, तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 5,50,000 से, तो हमारी रेशियो पे जाएगा, ये आएगी 0.54:1। पहले क्या थी? 0.6 थी, तो डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी रेशियो? ये डिक्रीज। उसके बाद एक पॉइंट आपका और रह रहा है लास्ट इसका, वो है हमारे पास इशू ऑफ बोनस शेयर 50,000 के। तो बोनस शेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फ्री शेयर होते हैं, जिनके बदले में हम शेयर होल्डर से कुछ नहीं लेते। जब कंपनी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है ना, तो कंपनी क्या देती है? बोनस शेयर देती है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, वो माइनस होगा। उधर से शेयर कैपिटल, वो भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, वो आपका प्लस होगा। यानी शेयर होल्डर फंड में ही प्लस और माइनस होने वाला है। जैसे मान लो 3 लाख का आपका शेयर होल्डर फंड था, तो प्लस 50 हो जाएगा और माइनस 50 हो जाएगा। तो वही 3 लाख अपॉन वही 5 लाख का 5 लाख, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख, तो रेशियो हो जाएगी फिर वही 0.6:1। तो नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आज जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे सारे। तो आज हमने स्टार्ट किए थे क्वेश्चन करने के लिए, हमने किया था आज स्टार्ट क्वेश्चन 38 से किया था। तो आज जो आपने करने 38, 39, ये पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, 40, 41 और 42 तक बनेगा आपका पुरानी ओल्ड बुक के हिसाब से। नई बुक में आपका ये तो 39 होगा, ये 40 होगा, ये 41 होगा, 42 बीच में आपका कोई और क्वेश्चन है, वो करके 43 पे आप इसको चलेंगे लेके। तो देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपकी PDF साथ में भेजूंगा, आपको मिला लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, कल बाकी करेंगे। तो आज के लिए इतना, ठीक है।